जय श्री कृष्णा। कृपाचार्य के द्वारा शिखंडी की पराजय, सुकेतु का वध, धृष्टद्युम्न के द्वारा कर्तवर्मा और दुर्योधन का परास्त होना तथा कर्ण द्वारा पांचाल आदि महारथियों का संहार। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार कौरव सेना को अर्जुन की मार से पीड़ित होती देख कर्तवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, उलूक, शकुनी, दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने आकर बचाया। उस समय कुछ देर तक वहाँ घोर संग्राम हुआ। कृपाचार्य ने बाणों की इतनी बौछार की कि टिड्डियों के समान उन बाणों से सरंजो पांचालों की सारी सेना आच्छादित हो गई। यह देख शिखंडी बड़े क्रोध में भरकर उनका सामना करने के लिए गया और उनके ऊपर चारों ओर से बाण वर्षा करने लगा। किंतु कृपाचार्य अस्त्र विद्या के महान पंडित थे। उन्होंने शिखंडी की बाण वर्षा शांत करके उसे 10 बाणों से बीन डाला। फिर तीखे बाणों से प्रहार से उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पठा दिया। तब शिखंडी सहसा उस रथ से कूद पड़ा और हाथों में ढाल तलवार लेकर कृपाचार्य पर झपटा। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख कृपाचार्य ने अनेकों बाण मारकर ढक दिया। शिखंडी ने भी बारंबार तलवार घुमाकर कृपाचार्य के बाणों को काट डाला। तब कृपाचार्य ने अपने सहायकों से शीघ्रतापूर्वक शिखंडी की ढाल काट दी। अब वह सिर्फ तलवार लेकर ही उनकी ओर दौड़ा। कृपाचार्य अपने बाणों से उसे बार बार पीड़ा देने लगे। उसकी यह अवस्था देख चित्रकेतु नंदन सुकेतु तुरंत वहां आ गया और बाबा कृपाचार्य पर बाणों की झड़ी लगाने लगा। शिखंडी ने देखा कि ब्राह्मण देवता अब सुकेतु के साथ उलझे हुए हैं, तो वह मौका पाकर तुरंत भाग निकला। तदंतर सुकेतु ने कृपाचार्य को पहले 9 बाणों से बीनकर फिर 73 तीरों से घायल किया। इसके बाद उनके बाण सहित धनुष को काटकर सारथी के मर्म स्थानों में भी घाव किया। यह देख कृपाचार्य ने 30 बाणों से सुकेतु के संपूर्ण मर्म स्थानों में चोट पहुंचाई। इससे सुकेतु का सारा शरीर कांप उठा। वह बहुत व्याकुल हो गया। उसी अवस्था में कृपाचार्य ने एक सुरपर्त मारकर उसके मस्तक को काट डाला। सुकेतु के मारे जाने पर उसके अग्रगामी सैनिक भयभीत हो सब दिशाओं में भाग गए। दूसरी ओर धृष्टद्युम्न और कर्तवर्मा लड़ रहे थे। धृष्टद्युम्न ने क्रोध में भरकर कर्तवर्मा की छाती में 9 बाण मारे तथा उसके ऊपर सहायकों की भयंकर बौछार की। कर्तवर्मा ने भी हजारों बाण मारकर उस शस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। यह देख धृष्टद्युम्न ने कर्तवर्मा के निकट पहुंचकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और तुरंत ही उसके सारथी को भी तीखे भाले से मारकर यमलोक को अतिथि बनाया। इस प्रकार महाबली धृष्टद्युम्न ने अपने बलवान शत्रु को जीतकर सहायकों की वर्षा से कौरव सेना का बढ़ाव रोक दिया। तब आपके सैनिक सिंहनाद करके धृष्टद्युम्न पर टूट पड़े। फिर घमासान युद्ध होने लगा। उस दिन अर्जुन संसप्तकों में, भीमसेन कौरवों में और कर्ण पांचालों में घुसकर अक्षत्रियों का संहार कर रहे थे। एक और दुर्योधन नकुल सहदेव से भिड़ा हुआ था। उसने क्रोध में भरकर 9 बाणों से नकुल को और 4 बाण सहायकों से उसके घोड़ों को बीन डाला। फिर एक सुराकार बाण से उसने सहदेव की स्वर्णमयी ध्वजा काट दी। नकुल ने भी कुपित होकर आपके पुत्र को 21 बाण मारे तथा सहदेव ने 5 बाणों से उसको घायल किया। अब तो आपका पुत्र क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने उन दोनों भाइयों की छाती में 5-5 बाण मारे। फिर 2 बलों से उन दोनों के धनुष काट डाले। इसके बाद उन्हें 21 बाणों से घायल किया। धनुष कट जाने पर उन दोनों भाइयों ने पुनः दूसरे धनुष लेकर दुर्योधन पर बड़ी भारी बाण वर्षा आरंभ कर दी। दुर्योधन भी बाणों की झड़ी लगाकर उन दोनों को रोकने लगा। उस समय उसके धनुष से निकलते हुए बाण संपूर्ण दिशाओं को ढकते दिखाई दे रहे थे। आकाश आच्छन्न होकर बाण में बन गया था। नकुल सहदेव को उसका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान दिखाई पड़ता था।
ठीक उसी समय पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न वहां आ पहुंचा और नकुल सहदेव को पीछे करके अपने बाणों से दुर्योधन की प्रगति रोकने लगा। आपके पुत्र ने हंसकर धृष्टद्युम्न को पहले 25 बाण मारे, फिर 65 बाण मारकर सिंहनाद किया। तत्पश्चात उसने एक तीखे शूर्पणख से धृष्टद्युम्न के बाण सहित धनुष और दस्ताने काट दिए। तब धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन पर 15 बाण छोड़े। वे बाण उसका कवच छेदते हुए पृथ्वी में समा गए। इससे दुर्योधन को बहुत क्रोध हुआ। उसने एक भल मारकर धृष्टद्युम्न का धनुष काट डाला। फिर बड़ी शीघ्रता के साथ उसकी भ्रुकुटियों के बीच में उसने 10 बाण मारे। धृष्टद्युम्न ने भी अपना कटा हुआ धनुष फेंककर दूसरा धनुष और 16 भल अपने हाथ में लिए। उनमें से 5 भलों के द्वारा उसने दुर्योधन के घोड़ों और सारथी को मार डाला। एक से उसका धनुष काट दिया और 10 भलों से सामग्रियों सहित रथ, छत्र, ध्वजा, शक्ति, गदा और खड्ग आदि को नष्ट कर डाला। राजा दुर्योधन रथहीन हो गया। उसके कवच और आयुध भी नष्ट हो गए। यह देख उसके भाई उसकी रक्षा में आ पहुँचे। दंडधार नामक राजा उसे अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से बाहर हटा ले गया। तदंतर कर्ण ने धृष्टद्युम्न पर धावा किया। उन दोनों में महान युद्ध छिड़ गया। उस समय पांडवों का या हमारे पक्ष का कोई भी योद्धा पीछे पैर नहीं हटाता था। पांचाल देश के लड़ाकू वीर विजय की अभिलाषा से बड़ी फुर्ती के साथ कर्ण पर टूट पड़े। उन्हें इस प्रकार विजय के लिए प्रयत्न करते देख कर्ण उनके अग्रगामी वीरों को बाणों से मारने लगा। उसने व्याघ्र केतु, सुशर्मा, चित्र, उग्रायुध, जय शुक्ल, रोचमान तथा सिंहसेन को अपने बाणों का निशाना बनाया। उपयुक्त वीरों ने भी रथों से कर्ण को घेर लिया। कर्ण बड़ा प्रतापी था। उसने अपने साथ युद्ध करते हुए उन 8 वीरों को 8 तीखे बाणों से मारकर खूब घायल कर दिया। फिर कई हजार योद्धाओं का सफाया कर डाला। तत्पश्चात जिष्णु, देवापी, भद्र, दंड, चित्र, चित्रायुध, हरि, सिंहकेतु, रोचमान और सलभको तथा चेरी देश से महारथियों को भी मौत के घाट उतारा। इस युद्ध में कर्ण ने जैसा पराक्रम किया वैसा न तो भीष्म ने, न द्रोण ने और न दूसरे योद्धाओं ने ही कभी किया था। उसने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल इन सब का महान संहार किया। कर्ण का वह पराक्रम देख मेरे मन में ऐसा विश्वास होने लगा कि अब एक भी पांचाल योद्धा जीवित नहीं बचेगा। उस संग्राम में कर्ण को पांचाल सेना का संहार करते देख राजा युधिष्ठिर बड़े क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़े। साथ ही धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र तथा अन्य सैकड़ों वीरों ने पहुंचकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। शिखंडी, सहदेव, नकुल, जन्मेजय, सात्यकी तथा बहुत से प्रबंधक योद्धा धृष्टद्युम्न के आगे होकर कर्ण पर अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करने लगे। जैसे गरुड़ अकेला ही होकर भी बहुत से सर्पों को दबोच लेता है, उसी प्रकार कर्ण अकेला ही पांडव वीरों पर प्रहार कर रहा था। जब कर्ण पांडवों से उलझा हुआ था, उसी समय भीमसेन रथ में सब ओर से विचरकर अपने यमदंड के समान बाणों से ब्राह्मी के वसातीय, मदर तथा सिंधु देश से योद्धाओं का संहार कर रहे थे। भीम के बाणों से मारे गए रथियों, घुड़सवारों, सारथियों, पैदल योद्धाओं तथा हाथी घोड़ों की लाशों से जमीन पट गई। सारी सेना भीमसेन के भय से उत्साह खो बैठी। किसी से कुछ करते नहीं बनता था। सब पर दैन्य छा रहा था। कर्ण पांड्य सेना को भगा रहा था और भीम कौरव वाहिनी को खदेड़ रहे थे। इस प्रकार रणभूमि में विचरते हुए उन दोनों वीरों की अद्भुत शोभा हो रही थी। जय श्री कृष्ण।